बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रज्ञा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो सेशन लाई हूँ इसमें मैं तत्सम तद्भव शब्दों पे आधारित कुछ आपको प्रश्न बताऊँगी जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करिए, देखिए, इसे आप लोग खुद भी बनाइए, आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। और इससे पहले भी वर्णमाला और प्रमुख पंक्तियाँ जो हैं प्रसिद्ध कवियों की, उस पर एक वीडियो भी आया है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए, वो भी आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है। तो आपको यहाँ कागा का तत्सम रूप बताना है कि कागा का तत्सम रूप क्या होता है। तो कागा का तत्सम रूप होता है काक। क्या होता है? काक। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें भी आपको तत्सम बताना है, इन चारों में, त्वरित, हाथी, आलस और खप्पर में। तो इसका आंसर नंबर 1 होगा, त्वरित, ये तत्सम शब्द है। इसके अलावा हाथी, आलस और खप्पर ये तीनों तद्भव शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, हिय तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। हिय जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम आपको बताना है। तो इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा हृदय। हिय का तत्सम रूप होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। आपको एक ये देशज से भी प्रश्न है, देशज शब्द इसमें से बताने, इन चारों में से कौन सा देशज है। तो इस उदाहरण में दिया गया है अग्नि, क्रोध, पाठशाला, कबड्डी। तो इसका आंसर नंबर 4D, 4 का D सही होगा, कबड्डी। कबड्डी ये देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अपना पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा है, छत्र का तद्भव शब्द है। आपको यहाँ छत्र का शब्द तद्भव बताना है इन चारों में से। तो ऑप्शन दिया हुआ है छाया, छाता, छतरी, मुकुट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर नंबर B सही होगा, छाता। छत्र का जो तद्भव होता है वो छाता होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना छठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मैं बताऊंगी, तो वो लोग पहले आप लोग खुद से बनाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ इसमें से, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न देख लेते हैं। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है। आपको बाघ का तत्सम रूप बताना है। बाघ, यहाँ प्रश्न, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है। हाँ, तो आपको यहाँ पे तत्सम बताना है, बाघ का जो तत्सम वो क्या होगा। तो बाघ का जो तत्सम होगा आंसर नंबर 6 का 1। व्याघ्र मतलब का जो होता है तद्भव वो होता है बाघ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अपना 7वां प्रश्न, केला का तत्सम शब्द क्या है। आपको केला का जो तत्सम शब्द बताना है। तो केला का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा कदली। क्या होगा? कदली। आंसर नंबर ये 20 सही होगा, 7 का। 8वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा। आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि पुष्प का तद्भव क्या होगा। तो ऑप्शन है फूल, पुष्प, पत्र, गुलाब। तो पुष्प का तद्भव जो होगा वो फूल होगा। क्या होगा? फूल। आंसर नंबर 1 ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न, गधा का तत्सम शब्द होगा। आपको गधा का यहाँ तत्सम शब्द बताना है कि गधा का तत्सम क्या होता है। तो गधा का जो तत्सम होता है वो गदर्भ होता है। क्या होता है? गदर्भ। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, घोटक का तद्भव शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपको इन चारों में से बताना है कि घोटक का तद्भव क्या होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है घोड़ा, घड़ी, घोट, घाट। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है घोटक का तद्भव होता है घोड़ा। आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 11वां प्रश्न है, यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। यज्ञ का आपको तद्भव रूप बताना होगा। यज्ञ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बताना है। तो इसका ऑप्शन है यज्ञ, यज्ञ, अज्ञ, होम्य। तो इसका आंसर नंबर A सही होगा, 11 का, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ। हाँ, आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देख लेते हैं, सांस का तत्सम रूप क्या है। तो आपको इन चारों में से बताना है कि सांस का तत्सम क्या होता है। तो उसका जो एग्जाम्पल दिया ऑप्शन में, श्वास, निश्वास, श्वास, हुसास। आपको बताना है कि सांस का जो है तत्सम रूप क्या होगा। तो सांस का तत्सम रूप होगा श्वास। क्या होगा? आंसर नंबर C ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न है, उल्लूक का तद्भव रूप है। आपको उल्लूक का तद्भव रूप बताना है कि उल्लूक का जो तद्भव रूप क्या होता है। तो उल्लूक का जो तद्भव रूप होगा वो होगा हमारा उल्लू। उल्लू का ही तत्सम रूप होता है उल्लूक। आंसर नंबर इसका B सही होगा, 13 का।
14वां प्रश्न देख लेते हैं। भगिनी का तद्भव रूप होगा। आपको यहाँ बताना है कि भगिनी का जो तद्भव रूप वो क्या होता है। तो भगिनी का तद्भव रूप बहिन होता है। क्या होता है? बहिन। आंसर नंबर बी ये सही होगा। 15वां प्रश्न है लवन का तद्भव रूप होगा। आपको यहाँ पे लवन का तद्भव रूप बताना है। लवन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आंसर 15 का होगा। देखिए मैंने बहुत सारा सर्च किया बहुत जगह और मैं खुद पता लगाया आंसर। तो लवन का ये होता है नून, इसका नमक भी होता है। लवन का नमक भी, लवन मतलब नमक होता है। तो ये ए बी दोनों इसका सही होगा। आपको दिया हो तो आप नून भी लगा सकते हैं, नमक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आंसर सही है। मैंने खुद सर्च करके देखा है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपना 16वां प्रश्न देख लेते हैं। खांसी का तद्भव शब्द है। आपको यहाँ पे खांसी का तद्भव बताना है कि खांसी का तद्भव शब्द कौन सा होता है। तो आंसर दिया है कुकुड़, कास, कयाय, कसाय, कफ। तो इन चारों में से जो आंसर होगा वो बी सही होगा, कास। खांसी का तद्भव रूप होता है कास। ठीक है, 17वां प्रश्न देख लेते हैं। पक्ष शब्द किस तद्भव का तत्सम रूप है? पक्ष का जो तद्भव होता है वो क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पे। तो पक्ष का जो होगा वो होगा पंख। तो डी नंबर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है शाटिका शब्द का तद्भव है। तो आपको यहाँ पे शाटिका जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव शब्द बताना है। तो यहाँ आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है शायिका, साड़ी, शयन कक्ष और शैया। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो 18 का जल्दी जल्दी आप लोग लगाइए कौन सा होगा। तो ये होगा बी। कौन सा होगा? बी 18 का। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है बादल का तत्सम शब्द होगा। आपको यहाँ पे बादल का तत्सम बताना है। बादल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। तो 19 नंबर का जल्दी टिक लगाइए आप लोग कौन सा होगा। तो ये होगा सी, घन। क्या होगा? सी। तो आगे बढ़ते 20वां प्रश्न है नेवला का तत्सम शब्द क्या है। आपको यहाँ पे नेवला का तत्सम शब्द बताना है। तो ये 20 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा नकुल। नेवला का तत्सम रूप होता है नकुल। तो आंसर नंबर बी ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। पत्र का तद्भव रूप है। आपको यहाँ पे पत्र का तद्भव रूप बताना है। पत्र तत्सम शब्द, इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो पत्र का जो क्या कहते हैं तद्भव रूप होगा वो होगा हमारा डी, पता। पत्र का तद्भव रूप होगा पता। क्या होगा? पता। तो आंसर नंबर डी ये 21 का सही होगा। 22वां प्रश्न है चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है। तो आपको यहाँ पे चंद्रिका का तद्भव शब्द बताना है। तो चंद्रिका का तद्भव शब्द होगा चांदनी। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा 22 का। 23वां प्रश्न है सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है। तो सौभाग्य का जो तद्भव शब्द है वो होगा बी। आंसर नंबर बी और ये सुहाग। तो 23 का जो है वो बी सही होगा। 24वां देख लेते हैं। श्यामल का तद्भव शब्द होगा। आपको श्यामल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। तो 24 जो है 24 नंबर इसका आंसर आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो ये होगा आंसर नंबर डी, सांवला। सांवला 24 का श्यामल का तद्भव होगा सांवला। आंसर नंबर डी ये सही होगा। 25वां प्रश्न है पूर्व का तद्भव शब्द होगा। आपको यहाँ पे पूर्व का तद्भव बताना है। पूर्व तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपको बताना है। तो उसका आंसर नंबर क्या होगा? तो ये 1 होगा पूर्व। आंसर नंबर ए ये सही होगा 25 का। 26वां प्रश्न है शैया का तद्भव रूप होगा। आपको शैया का तद्भव रूप बताना है। तो 26 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी, सेज। शैया का तद्भव रूप होगा सेज। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है मृतिका का तद्भव होगा। आपको मृतिका का तद्भव बताना है। मृतिका का अर्थ क्या होता है, इसका जो तत्सम रूप वो क्या होता है, तद्भव रूप क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 27वां का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी, सी। आगे बढ़ते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। आपको यहाँ बताना है मक्षिका जो है वो किसका तत्सम शब्द है। तो मक्षिका जो है वो है मक्खी का तत्सम शब्द। किसका है? मक्खी का। तो आंसर नंबर बी ये सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न पत्थर का तत्सम रूप है। तो आपको पत्थर का तत्सम रूप बताना है। तो पत्थर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है प्रस्तर। तो आंसर नंबर बी ये सही होगा। 30वां प्रश्न है लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा। तो यहाँ लक्ष्य का तद्भव बताना है। तो लक्ष्य का तद्भव होता है लाख। क्या होता है? लाख। आंसर नंबर 1 ये सही होगा। तो मेरा वीडियो सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोग प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और कुछ भी प्रॉब्लम आप ज़रूर पूछें। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। सो थैंक यू सो मच।